जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट भर्ती 2026 फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज आपको अच्छे से बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको इसको फिल करना है, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है, किस तरीके से भेजना है। और ये भेजने वाली बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइज ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन वे में भरा जाएगा। अब ये फॉर्म अगर मैं ऑफलाइन बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना है, बल्कि फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, जो कि आप यहां पर कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। तो वीडियो को अभी देखते रहना है और बिना स्किप के देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती फरवरी 2026 बैच के लिए निकाली गई है। ये आपकी परमानेंट भर्ती होती है। इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं एंड एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच रहती है। कोई अप्लाई करने की फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 23 फरवरी 2026 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर कुछ ही दिन बचे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर करके भेज दीजिए, क्योंकि अगर 23 फरवरी के बाद में वहाँ पर पहुँचा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसमें किस तरह से सैलरी मिलती है, इसमें 2 स्ट्रीम होते हैं, एक हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम और दूसरा हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इसमें क्या काम करना होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। एंड गाइज किस लोकेशन पर आपको एड्रेस अपना जो फॉर्म है वो भेजना है, या फिर कह लीजिए कि किन किन लोकेशन के लिए भर्ती निकली हुई है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। आप यहाँ पर इन लोकेशन में से किसी भी लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड कर लेना, जो कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, जहाँ पर आपको हिंदी में पूरी की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। फिर यहाँ पर आपको जो क्या काम करना होता है उसके बारे में अगर हिंदी में पढ़ना है तो आप यहाँ पर हिंदी के अंदर सभी की सभी जानकारी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है पूरी तरीके से, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो गाइज आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा लेना है और फिर अपने जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊँगा अपने फॉर्म को भरना है। तो क्या करेंगे आप डाउनलोड करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट जब आप इसको करें तो 2-3 फोटोकॉपी करा करके ले आइएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं अगर उसमें कहीं पर कोई गलती हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए आपको कहीं पर भी कोई गलती फॉर्म भरते समय नहीं करनी है। अब आपने फॉर्म प्रिंट करा लिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला है पेस्ट 1 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर आपका कलर्ड फोटोग्राफ चिपका देना है। उसके बाद रोल नंबर आपको खाली छोड़ना है, रजिस्टर नंबर आप यहाँ पर खाली छोड़ेंगे। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, तो आप कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी स्ट्रीम पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर 2 स्ट्रीम है, एक तो है आपका हाउसकीपिंग का और दूसरा हॉस्पिटलिटी का। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर इस तरह से इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख देना है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डेमो में देख पा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लाइन है कि कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय आर एग्जेम्प्टेड फॉर द सेम। यानी कि अगर आप इन जगह से जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप आधार कार्ड नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। फिर 2 पॉइंट है फादर नेम का, तो आप यहाँ पर आपका फादर नेम डाल देंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, वो कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर है, या फिर एग्रीकल्चर में है यानी कि फार्मर है, या फिर प्राइवेट जॉब में कोई भी जॉब हो सकती है वो करते हैं। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट सर्विस में है। अगर आपके कोई इस तरह से नहीं है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या नॉट एम्प्लॉयड कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर अदर्स भी आप लिख सकते हैं। आप उनके प्रोफेशन को यहाँ पर बता रहे हैं। फिर है मदर नेम, तो आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम देना है। देन यहाँ पर 3 पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ का, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आती है एज, ईयर्स एंड मंथ। आपकी उम्र आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कितनी साल और कितने महीने की होती है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आप एज कैलकुलेट करेंगे। तो एज आपको कैलकुलेट कैसे करनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गूगल के अंदर आइए और एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए। इसके बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर इसको डालेंगे। फिर इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर जो रखी गई है वो रखी गई है 23 फरवरी। तो आप यहाँ पर इसमें आएंगे और इसमें फरवरी, फिर यहाँ पर आपको 23 सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आप यहाँ पर इसमें कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपकी उम्र जितने महीने जितने साल की आती है, इसमें सिर्फ आपसे महीना और साल ही पूछा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर महीने और साल लिख देंगे, 20 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स एंड 12 मंथ, इस तरह से जो भी है वो आप लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी कहा है कि अटैच कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए आपको 10th पास की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। नेशनलिटी में आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस सिंगल हो मैरिड हो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैरिड या अनमैरिड। फिर बॉडी टैटू, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई टैटू है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो लिखना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको पिन कोड एंड पोस्ट ऑफिस सहित यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। फिर ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। 8 पॉइंट में आपका परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने 7 पॉइंट में भरा वही आप 8 पॉइंट में भर दीजिए। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर आपको जो एड्रेस आपने 7 पॉइंट में भरा वो दोबारा 8 पॉइंट में पूरा का पूरा भरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल लाइन लिख दीजिए सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। उसके बाद आता है पुलिस स्टेशन। तो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर 9 पॉइंट है आपकी क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिख देंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। और सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो भी डाल देंगे। अगर आपने 12वीं भी किया तो आप यहाँ पर 12वीं का बोर्ड और सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। 10 पॉइंट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, कौन कौन सी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं, इनके पढ़ सकते हो और लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर हिंदी लिख सकते हो और पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी लिख देंगे। फिर अगर आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती है तो आप यहाँ पर वो भी लिख देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो भी लिख देंगे। फिर 11 पॉइंट डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आपने पहले कोई जॉब किया तो आप 11 पॉइंट भरेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। 12 पॉइंट है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। 13 पॉइंट है इज योर फादर डिकीज रिटायर्ड सर्विंग AF पर्सन, एयरमैन, NC सिविलियन, अगर है तो आपको यहाँ पर उनकी डिटेल्स देनी होगी, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ेंगे। और 14 पॉइंट है एक्सपीरियंस इफ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जिस स्ट्रीम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इसको भी खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी डेट, किस डेट में आप ये फॉर्म भरे वो डेट लिखिए, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद में नीचे फिर से डेट यहाँ पर लिखिए, अपने सिग्नेचर कर दीजिए और सभी इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर है आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं। एक तो है आपका यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए तो आप इसमें यस कर दीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है। उसके बाद नीचे आता है कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखना है सेकंड लाइन के अंदर। फिर आपको यहाँ पर जो आपका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, जो वो आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपके सिग्नेचर, यहाँ पर आपका नाम और नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर डेट लिखनी है जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट वी ऑब्टेन मेडिकल टेस्ट बाय पेरेंट, ये पेरेंट के द्वारा है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम देना है, यहाँ पर आपको आपका खुद का नाम देना है यानी कि कैंडिडेट का नाम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे का यानी कि जो पेरेंट है उसके द्वारा ये भरा जा रहा है तो आपको यहाँ पर आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके खुद के कैंडिडेट यानी कि आपके खुद का नाम, और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका नंबर होगा। इस तरफ यहाँ पर आपके सिग्नेचर के जो आपके यानी कि जो आपके पेरेंट हैं उनका सिग्नेचर होगा, साथ ही आपके पेरेंट का नाम होगा, आपका उनके साथ में क्या संबंध है, वो आपके पिता है, भाई है, माता है, कौन है जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका नाम आपको देना होगा, यानी कि ब्रदर, फादर, मदर जो भी है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट के जो नंबर है वो देना होगा और यहाँ पर डेट लिखनी होगी। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनली ऑप्शनल है, आप ये भर सकते हैं तो भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब ये एडमिट कार्ड है, इसमें आपको यहाँ पर अगेन फोटो चिपकाना है। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, कौन सी स्ट्रीम पर आपने अप्लाइड किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और बाकी ये सभी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने ऊपर भरी है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको अगेन यहाँ पर लिख देनी है। ये आपका एडमिट कार्ड बाद में आएगा, इसमें रजिस्टर नंबर ये सब चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है, ये आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आपकी हो गई।
अब गाइज़ आपको इसको भेजना है, तो आप इसको कैसे भेजेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी जान लीजिए। ये जो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, आप इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी सारे पोस्टल एड्रेस और ड्रॉप बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपको बोला ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट या फिर ड्रॉप बॉक्स। आप नॉर्मल पोस्ट से या ड्रॉप बॉक्स से इसको कर सकते हैं, एनी वन ऑफ द लोकेशन जो कि यहाँ पर नीचे मेंशन है। अब मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली में अप्लाई करना है, तो आपको न्यू दिल्ली में अगर अप्लाई करना है तो आप इस वाले एड्रेस के ऊपर अपना फॉर्म नॉर्मल पोस्ट के द्वारा भेजेंगे। अगर आप वहीं से है तो आप यहाँ पर इस लोकेशन पर जाकर के खुद से अपना जो फॉर्म का लिफाफा है वो डाल सकते हैं। आप एक लिफाफा लेंगे, उसके ऊपर आपको अपना फॉर्म उसके अंदर डाल देना है, एक सिंपल डाक टिकट लगा देना है और फिर इस फॉर्म को अपना भेज देना है नॉर्मल पोस्ट के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। बाकी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, इसमें अगर आपके कोई डाउट है वो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2026 ऑफलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।